यह कहानी है रामू की। रामू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम था मीना और उसकी 7 साल की बेटी का नाम रूप था। रामू था तो एक मेहनती, लेकिन मेहनत के अनुरूप उसे फल नहीं मिलता था। वह और उसकी पत्नी सारा दिन खेत में काम करते थे। एक दिन की बात है, रूप माँ से बोले, माँ पापा को बुला लाऊं? हाँ हाँ बुला लो, मैं तो कब की बुला रही हूँ। लेकिन वह मेरी सुनते ही नहीं। मीना की हाँ सुनते रूपा भागकर पापा के पास गई। बाबा अब बस भी करो, चलो जल्दी खाना खाते हैं, मुझे जोरों से भूख लगी है। इतना सुनकर रामू चल पड़ता है। रामू ने बैलों को पेड़ के नीचे बांध उन्हें खाना दिया। फिर वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ खाना खाने बैठ गया। मीना ने खाना निकाला और फिर सभी को खाना दिया। फिर वह खाना खाना शुरू किया। भगवान से यही प्रार्थना है कि ठीक से बारिश हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल की सारी मेहनत ठीक से बारिश ना होने के कारण बर्बाद हो गई थी। बस इस बार ना हो, वह बातें ही कर रहे थे। इतने में रूपा ने कहा, बाबा मेरा खाना हो गया, मैं बैल लेकर खेतों में जाऊं? अरे नहीं, तुमसे नहीं, संभलेंगे। अरे बाबा, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी बातें सुनते हैं। जाने दो बाबा, इतनी जिद नहीं करते हैं। आप तो रामू का भी खाना हो गया था, चल अब मैं चलता हूं तेरे साथ। पिछले साल कम बारिश के कारण उसकी लगभग फसल बर्बाद हो गई। इस बार फिर से उसने खेतों की जुताई तो कर ली थी, लेकिन बीज और खाद का पैसा उसके पास नहीं थे। रामू लाल के पास जाना नहीं चाहता था, मीना ने कहा। उसके अलावा हमारे पास चारा ही क्या है। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वह बहुत बदमाश है। एक बार जो पैसे ले लिए तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता। पता नहीं उसका हिसाब कौन सा है। पूरी रात रामू को नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। लाला के पास पैसे तो तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन उसके कई दोस्त उसके चुंगल में आकर अपनी जमीन तक गवा चुके थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे। अगर पैसे नहीं जुगाड़ हुए तो खेती कैसे करूंगा कि सुबह हो गई। लेकिन रामू के सवालों का जवाब नहीं मिला। अब बिना बीज और बिना खाद खेती तो संभव नहीं है। न चाहते हुए भी रामू ने मन मारकर लाल के पास जाना पड़ा। अरे आओ आओ रामू भाई, कहो कैसे आना हुआ। वह कुछ पैसों की जरूरत थी, बीज और खाद के लिए। अरे इसमें हिचकने की क्या बात है, हम तो बैठे ही हैं जरूरतमंदों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। पता है रामू, ये जीना भी कोई जीना है। अगर आप किसी की मदद नहीं करें तो भगवान आपका भला कैसे करेगा। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे जैसे इंसान को तुम लोगों की सेवा के लिए चुना। लाला की बात सुनकर रामू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पूरे गांव को उसकी असलियत पता थी। फिर भी वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि इस समय वही उसकी मदद कर सकता था। अरे क्या सोच रहे हो, कुछ नहीं, कितने पैसे चाहिए? तुझे तो पता है ना, ब्याज 20% से काम नहीं लगेगा। रामू ने उससे पैसे लिए और धन्यवाद कहा और वहां से निकल गया। रास्ते में वह यह बातें सोचते जा रहा था। बेईमान कहीं का 20% के ब्याज लेता है और कहता है समाज सेवा कर रहा हूं। दुख की बात है कि ऐसे लोगों की ही भगवान मदद करता है। हम जैसे लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। इस बीच रामू बीज खाद सब ले आता है। ईश्वर की कृपा से बारिश भी अच्छी होती है। कुछ महीनों बाद ही उसकी फैसले लहरा उठती हैं। किसान अपनी पत्नी से कहता है, देख रही हो मीना, यह लहराती फसल एक किसान की जीत का यही तो प्रणाम है। भगवान ने हमारी सुन ली। मीना, इस बार चंदा के लिए नए कपड़े और जो गुड़िया हम देख कर आए थे ना शहर की मार्केट में, कौन सी? अरे वह लाल वाली, हाँ याद आया, वह इसके लिए ले आएंगे। कितनी खुश हो जाएगी ना हमारी चंदा।